कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तों, आज भादो पूर्णिमा है और आज श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनने का अनंत फल प्राप्त होता है। हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है, तो आप सभी भक्तजन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा और पूर्णिमा की कथा अवश्य सुनिएगा। आज हम भादो मास महात्म्य के अंतिम अध्याय अर्थात 29 और 30 अध्याय का श्रवण करेंगे। आपके प्रेम और विश्वास ने कथा यज्ञ को सफल बना दिया। भक्ति की इस डोरी ने हमें परिवार सा सजा दिया। पूरे महीने हमारे चैनल पर आकर कथाएं सुनने और आशीर्वाद देने के लिए आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। हर कथा के साथ आपका जुड़ना हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। सभी भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद। ईश्वर आप सबको सुख शांति सुख समृद्धि प्रदान करे। और कल से आश्विन मास प्रारंभ हो रहा है, तो हमारे चैनल पर आश्विन मास की महात्म्य कथाओं को भी यही प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। भक्ति की इस यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अमूल्य आशीर्वाद है। भगवान सबका मंगल करे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले सुनते हैं कि भाद्रपद मास की कथाओं को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनने वाले भक्तों को किस फल की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक ऋषि मुनि इकट्ठे होकर श्री सूत जी महाराज से बोले कि हे सूत जी महाराज, हमें यह बताइए कि जो मनुष्य भाद्रपद मास में श्रद्धा पूर्वक व्रत पूजन और कथा श्रवण करता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, यह भाद्रपद मास भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों को ही अत्यंत प्रिय है। इस मास में जो भी भक्त कथाओं को आदर और भक्ति भाव से आरंभ से अंत तक सुनता है, उसके तीनों लोकों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार भाद्रपद मास की कथा का श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। उसके कुल में 21 पीढ़ियों तक के पितृ तृप्त होकर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। उसके जीवन के समस्त संकट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। कथा सुनने से घर में सुख शांति धन धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और अंत में भक्त को भगवान के परम धाम में स्थान मिलता है। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज आगे बोले कि एक समय अयोध्या नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह हर वर्ष भाद्रपद मास की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनता था। उसकी भक्ति देखकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसके घर में धीरे धीरे धन धान्य का संचय होने लगा और अंत में वह ब्राह्मण जीवन भर सुखी होकर अंत समय में विष्णु धाम चला गया। यह सब भाद्रपद मास की कथा श्रवण का ही फल था। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद मास की कथा सुनने से मनुष्य को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ सहज रूप से प्राप्त होते हैं। तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, मुनियों ने पूछा कि हे तपोधन, पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, यह हम सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। फिर व्यास जी बोले कि हे मुनिवरों, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वहां पर सदा अनेक प्रकार के हिंसत्र जंतुओं और गिदड़ियों के शब्द होते रहते हैं। वहां दूसरों का पहुंचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें सांकलों से बांधकर घसीटते और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं।
और साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ होकर पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। रास्ते में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छुरे की धार के समान तीक्ष्ण पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं कहीं ऐसे ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है। और कहीं पर लोहे की सुई के समान कीलें गड़ी होती हैं। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं तो किनारों पर झरने गिरते रहने से दुर्गम प्रतीत होते हैं। और कहीं कहीं तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे रास्ते में दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावानल प्रज्वलित रहता है और कहीं तपी हुई शिला है तो कहीं जमी हुई बर्फ। कहीं इतनी अधिक बालू है कि उस रास्ते से जाने वाला जीव उसमें आकंठ डूब जाता है। कहीं दूषित जल से और कहीं कंडे की आग से वह रास्ता भरा रहता है। कहीं सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं बड़ी बड़ी जोंके और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियां, विषैले सांप और दुष्ट एवं बलोन्मत्त हाथी सताया करते हैं। खुरों से मार्ग को खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डाइनों और भीषण रोगों से पीड़ित होकर वह जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूली मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय जीवों को कष्ट पहुंचाती रहती है। और कहीं कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है। कहीं बड़े जोर से बाणों की वर्षा होती है जिससे सभी अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और प्रज्वलित अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गर्जना से बारंबार त्रास पहुंचता रहता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर पर खारे जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। और कहीं कहीं अत्यंत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बीवाई फट जाती है। वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे रास्ते से जहां ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिलता है और ना ही कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सभी ओर निर्जल और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक ले जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं। साथ में ना कोई मित्र होता है और ना ही कोई बंधु। वे अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होता है। उनके कंठ, ओठ और तालू सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत होकर क्षुधाग्नि की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई सांकल में बंधे होते हैं। किन्हीं को तान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें अत्यंत दुख होता है। हे मुने, उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर हाथ जोड़कर दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बारंबार याचना करते और दीजिए की रट लगाए रहते हैं। उनके सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंध युक्त पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बारंबार उनके लिए याचना करते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी में कहते हैं, ओ पापियों,
तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, स्वयं ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना किया। उसी पाप का फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने भी नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। हे नराधमो, तो भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया है, तब इस समय तुम्हें कहां से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है? जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से अनेक प्रकार के दान किए हैं, उन्हीं के लिए ये पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष्य, भोज्य, पेय सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा ना करो, क्योंकि तुमने किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया है। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है। नारकी जीवों, यह दूसरों की वस्तु हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं? यमदूतों की यह बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित जीव उस अन्न की अभिलाषा भी छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुदगर, लोहदंड, शक्ति, तोमर, पटिश, परिघ, भिंडीपाल, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर प्रहार किया जाता है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव ना तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और ना ही बाहर निकल पाते हैं। अत्यंत दुखित होकर करुण क्रंदन किया करते हैं। इस प्रकार वहां भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते हैं और उस स्थान पर ले जाते हैं जहां सबका नियंत्रण करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। और वहां पहुंचकर वे दूत यमराज को उन पापियों के आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित करते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्म युक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीवों, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप और वीर्य के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव स्वयं जो कर्म करता है, उसका फल भी उन्हें स्वयं ही भोगना पड़ता है। यह जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए यह पाप कर्म क्यों किया? अब क्यों शोक करते हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों का उपार्जन किया है, अब उन्हें भोगो। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। ये जो राजा लोग मेरे पास आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। ये अपने घोर दुष्कर्मों द्वारा यहाँ लाए गए हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। तत्पश्चात यमराज राजाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए कहते हैं, अरे ओ दुराचारी नरेशों, तुम लोग प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया? हे राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्याय से जो प्रजाओं को कठोर दंड दिया है, उसका यथोचित फल इस समय भोगो। कहाँ गया वह राज्य? कहाँ गई वे रानियां जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सब को छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाकी असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया है। इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं। देखो तो उस पाप का अब कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालंब युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों का विचार करते हुए मौन खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की अग्नि में तपाकर इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर वेग से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर
लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते रहते हैं, मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार करते हों। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है। उसके प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है और वह हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। उसके बाद शीतल वायु का स्पर्श होने पर धीरे धीरे फिर से वह सचेत हो उठता है। तब यमराज के दूत उसे पापों की शुद्धि के लिए नर्क में डाल देते हैं। एक से निवृत्त होने पर वे दूसरे दूसरे पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं, हे देव, आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापी को भी ले आए हैं। यह सदा धर्म से विमुख और पाप परायण रहा है। यह दुराचारी व्याध है। इसने महापातक और उपपातक सभी किए हैं। यह अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में संलग्न रहा है। यह जो दुष्ट आत्मा खड़ा है, अगम्य स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है। इसने दूसरे के धन का भी अपहरण किया है। यह कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतघ्न तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने मदोन्मत्त होकर सदा धर्म की निंदा की है। मर्त्य लोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। हे देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या फिर इस पर अनुग्रह करना है, यह बताइए, क्योंकि आप ही निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं। हम लोग तो केवल आज्ञा पालक हैं। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी ने आगे मुनियों से कहा कि इस प्रकार निवेदन करके वे दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे पापियों को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए गए दोष की सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, उसी के अनुसार वे यम किंकर पापी को दंड प्रदान करते हैं। अंकुश, मुद्गर, डंडे, आरे, शक्ति, तोमर, खड़ग और शूलों के प्रहार से पापियों को विदीर्ण कर डालते हैं। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री व्यास जी बोले कि हे मुनियों, अब नरकों के भयंकर स्वरूप का वर्णन सुनो। महावीची नामक नरक रक्त से भरा रहता है। उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बींध कर अत्यंत कष्ट भोगता है। हे प्रिय भक्तों, गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में लाख वर्षों तक निवास करता है। कुंभी पाक का विस्तार तो 100 लाख योजन है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहां की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़ों से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहां गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले और धरोहर को हड़प लेने वाले पापी उस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। उसके बाद रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्रमय बाणों से व्याप्त रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक में गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से बींध कर यातना भोगते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। उसके बाद मंजुष नामक नरक है, जो लोहे से बना हुआ है। वह सदा प्रज्वलित रहता है। उसमें वे ही डालकर जलाए जाते हैं जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नरक पीप, मूत्र और विष्ठा का भंडार है। उसमें ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेपक नाम का घोर नरक लाह की आग से जलता रहता है। उसमें मदिरा पीने वाले द्विज डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभ नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है। उसमें चमकता हुआ शूल गड़ा होता है। जो लोग पति पत्नी में भेद डालते हैं, अर्थात उनमें लड़ाई करवाते हैं, उन्हें वहीं शूल से छेदा जाता है। उसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहां लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ समागम करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। शालमल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से व्याप्त है।
जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ समागम करती है, उसे उस शालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते और दूसरों के मर्म को चोट पहुंचाने वाली वाणी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जिह्वा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्षपूर्ण पराई स्त्री की ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाण मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता, बहन, कन्या और पुत्र वधू के साथ समागम तथा स्त्री, बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं। महारौरव नामक नरक ज्वालाओं से परिपूर्ण तथा अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूर्ख नगर, गांव, घर अथवा खेत में आग लगाते हैं, वे एक कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तामिस्त्र नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। वहां सदा खड़ग, पटिश और मुदगरों की मार पड़ती रहती है। इससे वह बड़ा भयंकर जान पड़ता है। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर शूल, शक्ति, गदा और खड़ग से उन्हें 300 कल्पों तक पीटते रहते हैं। महातामिस्त्र नामक नरक और भी दुखदाई है। उसका विस्तार तामिस्त्र की अपेक्षा दुना है। उसमें जोंकी भरी हुई है और निरंतर अंधकार छाया रहता है। जो माता, पिता और मित्र की हत्या करने वाले तथा विश्वासघाती हैं, वे जब तक यह पृथ्वी रहती है तब तक उसमें पड़े रहते हैं और जोंके निरंतर उनका रक्त चूसती रहती है। 80 पत्र वन नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देने वाला है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड़ग पत्तों के रूप में व्याप्त है। वहां गिराया हुआ पापी खड़ग की धार के समान पत्तों द्वारा क्षत विक्षत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्र घाती मनुष्य उसमें एक कल्प तक रख कर काटा जाता है। करम्भ बालू का नामक नरक 10,000 योजन विस्तीर्ण है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अंगारे और कांटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है, वह उक्त नरक में 1,10,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी आगे बोले कि हे मुनियों, काकोल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्ट आत्मा मानव दूसरों को ना देकर अकेला ही मीठा खाता है, वह उसी में गिराया जाता है। कोमल नरक विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त मांस व रक्त से पूर्ण है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावट नरक मुर्दों से भरा होता है। वह बहुत से कीटों से व्याप्त रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है, वह नीचे मुंह करके उसी में गिराया जाता है। तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं, वे उसमें तिल की भांति पेरे जाते हैं। तैलपाक नरक में खौलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है। जो मित्रों तथा शरणागतों की हत्या करते हैं, वे उसी में पकाए जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, वज्र कपाट नरक वज्रमयी श्रृंखला से व्याप्त रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है, उन्हें वहां निर्दयता पूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरुच्छवास नरक अंधकार से पूर्ण और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है, वह निश्चेष्ट करके उसमें डाल दिया जाता है। अंगारोपचय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से प्रज्वलित रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देते, वे उसी में जलाए जाते हैं। महापाई नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। जो सदा असत्य बोला करते हैं, उन्हें नीचे मुख करके उसी में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लपटों से प्रकाशित
एवं भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाते हैं उन्हें दीर्घ काल तक उसी में जलाया जाता है। क्रकच नामक नर्क में वज्र की धार की समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्यों को उन्हीं आरों से चीरा जाता है। गुड़पाक नर्क खौलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से व्याप्त है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है वह उसी में डालकर जलाया जाता है। क्षूरधार नामक नर्क तीखे उस्तूरों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं वे एक कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नर्क प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसमें दग्ध किया जाता है। वज्र कुठार नामक नर्क वज्र से व्याप्त है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नर्क भी प्रलयाग्नि से उद्दीप्त रहता है। विष देने तथा मधु की चोरी करने वाला पापी उसी में यातना भोगता है। काल सूत्र नर्क वज्रमय सूत से निर्मित है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट करते हैं वे उसी में घुमाए जाते हैं, जिससे उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कश्मल नर्क मुख और नाक के मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखा जाता है। उग्र गंध नामक नर्क लार, मूत्र और विष्ठा से भरा होता है। जो पितरों को पिंड नहीं देते वे उसी नरक में डाले जाते हैं। दुर्धर नरक जोकों और बिच्छुओं से भरा रहता है। सुदखोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा रहता है। वज्र महापीड़ नामक नरक वज्र से ही निर्मित है। जो दूसरों के धन धान्य और सोने की चोरी करता है उन्हें उसी में डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुरे से क्षण क्षण पर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कौवे और गिद्ध की भांति खाते हैं उन्हें एक कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन, शैया और वस्त्र का अपहरण करते हैं उन्हें यमदूत शक्ति और तोमरों से विदीर्ण करते हैं। जिन खोटी बुद्धि वाले पुरुषों ने लोगों के फल अथवा पत्ते भी चुराए हैं उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की भांति आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ शूल गाड़ देते हैं। जो मानव मन, वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों, करोड़ों और अरबों नरक हैं जहां पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूर्ख मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्म युक्त वचनों को नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है तब वे झट यही उत्तर देते हैं कि किसने स्वर्ग और नरक को प्रत्यक्ष देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं। धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इस प्रकार जो इसी लोक में कर्मों के फल का भोग होना मानते हैं परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है ऐसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदाई और स्वर्गवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करके नरकों में पड़ते हैं। यह सुनकर मुनियों ने कहा, अहो, यमलोक के मार्ग में तो बड़ा भयंकर दुख होता है। हे साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिण द्वार का भी वर्णन किया। हे ब्राह्मण, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं? यदि है तो बताइए, किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुख पूर्वक जा सकते हैं? हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर व्यास जी ने कहा, हे मुनिवरों, जो लोग इस लोक में धर्म परायण होकर अहिंसा का पालन करते हैं, गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते हैं और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, वे स्त्री और पुत्रों सहित जिस प्रकार उस रास्ते से यात्रा करते हैं
वह बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ऊपर युक्त पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्णमय ध्वजाओं से सुशोभित तरह तरह के दिव्य विमानों पर आरूढ़ होकर धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की वस्तुएं दान में देते हैं, वे उस महान पथ पर सुख से यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों में भी विशेषतः क्षत्रियों को अत्यंत भक्ति पूर्वक उत्तम रीति से तैयार किया हुआ अन्न देते हैं, वे सुसज्जित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो सदा ही सत्य बोलते और अंदर और बाहर से शुद्ध रहते हैं, वे भी देवताओं के समान कांतिमान शरीर धारण करके विमानों द्वारा यमराज के भवन में जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष जीविका रहित दीन दुर्बल साधुओं को भगवान विष्णु के उद्देश्य से पवित्र गोदान करते हैं, वे मणि जटित दिव्य विमानों द्वारा धर्मराज के लोक में जाते हैं। जो जूता, छाता, शैया, आसन, वस्त्र और आभूषण दान करते हैं, वे दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर हाथी, रथ और घोड़ों की सवारी से वहां की यात्रा करते हैं। उनके ऊपर सोने चांदी का छत्र लगा रहता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विशुद्ध हृदय से भक्ति पूर्वक गुड़ का रस और भात देते हैं, वे स्वर्णमय वाहनों द्वारा यमलोक में जाते हैं। जो ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध, दही, घी और गुड़ दान करते हैं, वे चक्रवात पक्षियों से जुड़े हुए स्वर्णमय विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। उस समय गंधर्वगण वाद्यों द्वारा उनकी सेवा करते हैं। जो सुगंधित पुष्प दान करते हैं, वे हंस युक्त विमानों से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक तिलमय धेनु अथवा घी युक्त धेनु दान करते हैं, वे चंद्र मंडल के समान उज्जवल विमानों द्वारा यमराज के भवन में प्रवेश करते हैं। उस समय गंधर्वगण उनका सुयश गाते रहते हैं। इस लोक में जिनके बनाए हुए कुएं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, दीर्घिका, पुष्करिणी तथा शीतल जलाशय शोभा पाते हैं, वे दिव्य घंटा नाद से मुखरित सुवर्ण और चंद्रमा के समान कांतिमान विमानों द्वारा यात्रा करते हैं। रास्ते में उन्हें सुख देने के लिए दिव्य पंखे डुलाए जाते हैं। जो लोग समस्त प्राणियों के जीवन भूत जल का दान करते हैं, वे पिपासा से रहित होकर दिव्य विमानों पर बैठकर सुख पूर्वक उस महान पथ की यात्रा करते हैं। जिन्होंने ब्राह्मणों को लकड़ी की बनी खड़ाओं, सवारी, पीढ़ा और आसन दान किए हैं, वे उस रास्ते में सुख से जाते हैं। वे विमानों पर बैठकर सोने और मणियों के बने हुए उत्तम पीढ़ों पर पैर रखकर यात्रा करते हैं। जो मनुष्य दूसरों के उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं, वे वृक्षों की रमणीय एवं शीतल छाया में सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। जो लोग सोना, चांदी, मूंगा तथा मोती दान करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्जवल विमानों पर बैठकर यमलोक में जाते हैं। भूमि दान करने वाले पुरुष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से तृप्त होकर उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर ददीप्यमान शरीर से धर्मराज के नगर को जाते हैं। जो ब्राह्मणों के लिए भक्ति पूर्वक उत्तम गंध, अगर, कपूर, पुष्प और धूप का दान करते हैं, वे मनोहर गंध, सुंदर वेश, उत्तम कांति और श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित होकर विचित्र विमानों द्वारा धर्म नगर की यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले मनुष्य अग्नि के तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्य के समान तेजस्वी विमानों द्वारा 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। जो ग्रह अथवा रहने के लिए स्थान देते हैं, वे अरुणोदय की सी कांति वाले स्वर्ण मंडित गृहों के साथ धर्मराज के नगर में जाते हैं। जल पात्र, कुंडी और कमंडलू दान करने वाले मानव अप्सराओं से पूजित होकर महान गजराजों पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो ब्राह्मणों को सिर और पैरों में मलने के लिए तेल तथा नहाने और पीने के लिए जल देते हैं, वे घोड़ों पर सवार होकर यमलोक में जाते हैं। जो रास्ते के थके मांदे दुर्बल ब्राह्मणों को अपने यहाँ ठहराते हैं, वे चकवों से जुड़े हुए दिव्य विमानों पर बैठकर
सुख से यात्रा करते हैं। जो स्वागत पूर्वक आसन देकर ब्राह्मण की पूजा करता है, वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुख से उस मार्ग पर जाता है। जो जितेंद्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे मोरों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो नियम पूर्वक व्रत का पालन करते हुए तीसरे दिन एक समय भोजन करते हैं, वे हाथियों से जुड़े हुए दिव्य रथों पर आसीन होकर यमराज के लोक में जाते हैं। जो नित्य पवित्र रहकर इंद्रियों को वश में रखते हुए छठे दिन आहार ग्रहण करते हैं, वे साक्षात शचीपति इंद्र के समान ऐरावत की पीठ पर बैठकर यात्रा करते हैं। जो एक पक्ष तक उपवास करके अन्न ग्रहण करते हैं, वे बाघों से जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। उस समय देवता और असुर उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। जो जितेंद्रिय रहकर एक मास तक उपवास करते हैं, वे सूर्य के समान ददीप्यमान रथों पर बैठकर यमलोक की यात्रा करते हैं। जो स्त्री अथवा गौ की रक्षा के लिए युद्ध में प्राण त्याग करता है, वह सूर्य के समान कांतिमान शरीर धारण करके देव कन्याओं द्वारा सेवित होकर धर्मनगर की यात्रा करता है। हे प्रिय भक्तों, जो भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए जितेंद्रिय भाव से तीर्थों की यात्रा करते हैं, वे सुखदायक विमानों से सुशोभित होकर उस भयंकर पथ की यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करते हैं, वे तपाए हुए स्वर्ण सदृश विमानों द्वारा सुख पूर्वक यमलोक में जाते हैं। जो दूसरों को पीड़ा नहीं देते और भृत्यों का भरण पोषण करते हैं, वे स्वर्ण निर्मित उज्जवल विमानों में बैठकर सुख से यात्रा करते हैं। जो समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते, सबको अभय देते, क्रोध मोह और मद से मुक्त रहते तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे महान तेज से संपन्न होकर पूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर यमराज की पुरी में जाते हैं। उस समय देवता और गंधर्व उनकी सेवा में खड़े रहते हैं। जो सत्य और पवित्रता से युक्त रहकर कभी भी मांसाहार नहीं करते, वे भी धर्मराज के नगर में सुख से ही यात्रा करते हैं। जो 1000 गौओं का दान करता है और जो कभी मांस भक्षण नहीं करता, वे दोनों समान है। यह बात पूर्व काल में वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ साक्षात ब्रह्मा जी ने कही थी। हे ब्राह्मणों, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य होता है और समस्त यज्ञों के अनुष्ठान से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही या उसके समान फल मांस ना खाने से भी प्राप्त होता है। इस प्रकार दान और व्रत में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा पुरुष विमानों द्वारा सुखपूर्वक यमलोक में जाते हैं, जहाँ सूर्य नंदन यम विराजमान रहते हैं। धार्मिक पुरुषों को देखकर यमराज स्वयं ही स्वागत पूर्वक उन्हें आसन देते और पाद्य अर्घ तथा प्रिय वचनों द्वारा उनका सम्मान करते हैं। वे कहते हैं कि हे पुण्य आत्मा पुरुषों, आप लोग धन्य हैं। आप अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख के लिए शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब इस विमान पर बैठकर उस अनुपम स्वर्ग लोक को जाइए, जहाँ समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहां महान भोगों का उपभोग करके अंत में पुण्य क्षीण होने पर जो थोड़ा अशुभ कर्म शेष रहेगा, उसका फल यहाँ आकर भोगिएगा। धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्यों के प्रभाव से धर्मराज को कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं। इसीलिए धर्म का सदा सेवन करना चाहिए। धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला है। धर्म से ही अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि बताई गई है। धर्म ही माता पिता और भ्राता है। धर्म ही अपना रक्षक और सुहृद है। स्वामी, सखा, पालक तथा धारण पोषण करने वाला धर्म ही है। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और काम से भोग एवं सुख उपलब्ध होते हैं। धर्म से ही ऐश्वर्य, एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति प्राप्त होती है। हे विप्रवरों, धर्म का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्य की महान भय से रक्षा करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि धर्म से देवत्व और ब्राह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। जब मनुष्यों के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं, तब उनकी बुद्धि इस लोक में धर्म की ओर लगती है।
हजारों जन्मों के पश्चात दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर जो धर्म का आचरण नहीं करता, वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित है। जो लोग कुत्सित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया है, ऐसा जानना चाहिए। जो दीर्घायु, शूरवीर, पंडित, भोग साधन से संपन्न, धनवान, निरोग तथा रूपवान है, उन्होंने पूर्व जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान किया है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्म परायण मनुष्य उस गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले लोग पशु पक्षियों की योनियों में जाते हैं। जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं, वे स्वप्न में भी यमराज अथवा नरकों को नहीं देखते। जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अंत रहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, वे भी यमराज को नहीं देखते। जो मन, वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान अच्युत की शरण में चले गए हैं, उन पर यमराज का वश नहीं चलता। वे मोक्ष रूप फल के भागी होते हैं। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्री नारायण को नमस्कार करते हैं, वे वैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र नहीं जाते। श्री विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों को, यमलोक के मार्ग को, यमपुरी को तथा वहां के नरकों को किसी भी प्रकार नहीं देख पाते। मोह में पड़कर अनेकों बार पाप कर लेने पर भी यदि मानव सर्व पापहारी श्री हरि को नमस्कार करते हैं, तो वे नरक में नहीं पड़ते। जो लोग शठता से भी सदा भगवान जनार्दन का स्मरण करते हैं, वे भी देह त्याग के बाद रोग शोक से रहित श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोध में आसक्त होने पर भी जो कभी श्री हरि के नामों का कीर्तन करता है, वह भी चेदी राज शिशुपाल की भांति संपूर्ण दोषों का श्रेय हो जाने से मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सुनकर मुनियों ने कहा, हे भगवान, आप संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा सभी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। कृपया बताइए, पिता, माता, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी और मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति छोड़कर चल देते हैं, फिर परलोक में कौन उसके साथ जाता है? फिर व्यास जी बोले, हे विप्रवरों, प्राणी अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता और अकेला ही दुर्गम संकटों को पार करता और अकेला ही दुर्गति में पड़ता है। माता, पिता, भाई, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी तथा मित्र वर्ग, इनमें से कोई भी मरने वाले का साथ नहीं देता। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले की भांति त्याग देते हैं और 2 घड़ी रोकर उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। वे सभी लोग तो त्याग देते हैं, किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। धर्म अकेला ही जीव के साथ जाता है, इसीलिए धर्म ही सच्चा सहायक है। इसीलिए मनुष्यों को सदा धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्म युक्त प्राणी उत्तम स्वर्ग गति को प्राप्त होता है। इसी प्रकार अधर्म युक्त मानव नरक में पड़ता है। इसीलिए विद्वान पुरुष पाप से प्राप्त होने वाले धन में अनुराग ना रखें। एकमात्र धर्म ही मनुष्यों का सहायक बताया गया है। धर्म, अर्थ और काम तीनों ही इस जीवन के फल हैं। अधर्म त्याग पूर्वक इन तीनों की प्राप्ति करनी चाहिए। मुनियों ने कहा कि हे भगवान, आपका यह धर्म युक्त वचन जो परम कल्याण का साधन है, हमने सुना। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यह शरीर किन तत्वों का समूह है। मनुष्यों का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, वह नेत्रों का विषय नहीं रह जाता। फिर धर्म कैसे उसके साथ जाता है? फिर व्यास जी बोले, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, मन, बुद्धि और आत्मा, ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। ये समस्त प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों के निरंतर साक्षी रहते हैं। इनके साथ धर्म जीव का अनुसरण करता है। जब शरीर से प्राण निकल जाता है, तब त्वचा, हड्डी, मांस, वीर्य और रक्त भी उस शरीर को छोड़ देते हैं। उस समय जीव धर्म से युक्त होने पर ही इस लोक
और परलोक में सुख एवं अभ्युदय को प्राप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, फिर मुनियों ने पूछा कि हे भगवान, अब कृपया आप ये बतलाइए कि कौन कौन से दुष्कर्म करने पर प्राणी को कौन कौन सी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। तब व्यास जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, पाप युक्त मनुष्य यमलोक में जाकर महान कष्ट उठाने के बाद फिर से तिर्यक योनि में जन्म लेता है। मोहयुक्त जीव जिस जिस कर्म से जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसे बतलाता हूँ, सुनो। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य पहले तो भेड़िया होता है, फिर क्रमशः कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और बगुला होता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर अपनी भौजाई के साथ बलात्कार करता है वह 1 वर्ष तक नर कोकिल होता है। मित्र, गुरु तथा राजा की पत्नी के साथ समागम करने से कामात्मा पुरुष मरने के बाद सुअर होता है। 5 वर्षों तक सुअर रहकर मरने के बाद 10 वर्षों तक बगुला, 3 महीनों तक चींटी और 1 मास तक कीट की योनि में पड़ा रहता है। इन सब योनियों में जन्म लेने के बाद वह फिर से कृमि योनि में उत्पन्न होता है और 14 महीनों तक जीवित रहता है। इस प्रकार अपने पूर्व पापों का क्षय करने के बाद वह फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को देना चाहता है वह भी मरने पर कीड़े की योनि में जन्म पाता है। उस योनि में वह 13 वर्षों तक जीवित रहता है। फिर अधर्म का क्षय होने पर वह मनुष्य होता है। जो देव कार्य अथवा पितृ कार्य ना करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है वह कौवा होता है। 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहने के बाद वह मुर्गा होता है। उसके बाद 1 मास तक सर्प की योनि में निवास करता है। उसके बाद वह मनुष्य होता है। जो पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है वह मृत्यु के बाद क्रौंच योनि में जन्म लेता है और 10 वर्षों तक जीवन धारण करता है। उसके बाद मरने पर वह मनुष्य होता है। शूद्र जातीय पुरुष ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर कीड़े की योनि में जन्म लेता है। उससे मृत्यु होने पर वह सुअर होता है। सुअर की योनि में जन्म लेते ही रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह मूर्ख पूर्वोक्त पाप के ही फलस्वरूप कुत्ते की योनि में उत्पन्न होता है। उसके बाद उसे मानव शरीर की प्राप्ति होती है। मानव योनि में संतान उत्पन्न करके वह मर जाता है और चूहे का जन्म पाता है। कृतघ्न मनुष्य मृत्यु के जब यमराज के लोक में जाता है उस समय क्रूर यमदूत उसे बांधकर भयंकर दंड देते हैं। उस दंड से उसको बड़ी वेदना होती है। दंड, मुदगर, शूल, भयंकर अग्नि दंड, 80 पत्रवन, तप्त बालुका तथा कूट शालमली आदि अन्य बहुत सी घोर यातनाओं का अनुभव करके वह संसार चक्र में आता और कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 15 वर्षों तक कीड़ा रहने के बाद मानव गर्भ में आकर वहां जन्म लेने के पहले ही वह मर जाता है। इस प्रकार सैकड़ों बार गर्भ में मृत्यु का कष्ट भोग कर अनेक बार संसार बंधन में पड़ता है। उसके बाद वह पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेता है। उसमें बहुत वर्षों तक कष्ट उठाकर अंत में वह कछुआ होता है। दही की चोरी करने से मनुष्य बगुला और मेंढक होता है। फल, फूल अथवा पुआ चुराने से वह चींटी होता है। जल की चोरी करने से कौवा और कांसा चुराने से हरियल पक्षी होता है। चांदी का बर्तन चुराने वाला कबूतर होता है और स्वर्णमय पात्र का अपहरण करने से कृमि योनि में जन्म लेना पड़ता है। रेशम का कीड़ा चुराने से मनुष्य वानर होता है। वस्त्र की चोरी करने से तोते की योनि में जन्म होता है। साड़ी चुराने वाला मनुष्य मरने के बाद हंस होता है और रुई का वस्त्र हड़प लेने वाला मानव मृत्यु के बाद क्रौंच होता है। सन का वस्त्र, ऊनी वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र चुराने वाला मनुष्य खरगोश होता है। चूर्ण की चोरी करने से मनुष्य दूसरे जन्म में मोर होता है। अंगराग और सुगंध की चोरी करने वाला लोभी मनुष्य छछूंदर होता है। उस योनि में 15 वर्षों तक जीवित रहने के बाद उस पाप का क्षय हो जाता है। तब वह मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो स्त्री दूध की चोरी करती है वह बगुली होती है। जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र होकर वैर से अथवा धन के लिए किसी शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करता है वह मरने पर गधा होता है। गधे की योनि में 2 वर्षों तक जीवित रहने के बाद
वह शस्त्र द्वारा मारा जाता है। फिर मृग की योनि में जन्म लेकर सदा उद्विग्न बना रहता है। मृग योनि में 1 वर्ष बीतने पर वह बाण का निशाना बन जाता है और फिर मछली की योनि में जन्म लेकर वह जाल में फंसा लिया जाता है। 4 महीने बीतने पर वह शिकारी कुत्ते के रूप में जन्म लेता है। 10 वर्षों तक कुत्ता रहकर 5 वर्षों तक व्याघ्र की योनि में रहता है। फिर काल क्रम से पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य खली मिश्रित अन्न का अपहरण करता है वह भयंकर चूहा होता है। उसका रंग नेवले जैसा भूरा होता है। वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्यों को डंसता रहता है। घी की चोरी करने वाला दुर्बुद्धि मानव कौवा और बगुला होता है। जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई धरोहर को हड़प लेता है वह मृत्यु के बाद मछली की योनि में जन्म लेता है और उसके बाद मृत्यु होने पर फिर से मनुष्य होता है। मानव योनि में भी उसकी आयु बहुत ही थोड़ी होती है। हे ब्राह्मणों, मनुष्य पाप करके तिर्यक योनि में जाता है जहां उसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। जो मनुष्य पाप करके व्रतों द्वारा उसका प्रायश्चित करते हैं वे सुख और दुख दोनों से युक्त होते हैं। लोभ मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही म्लेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं वे निरोग, रूपवान और धनी होते हैं। स्त्रियां भी ऊपर बताए अनुसार कर्म करने से पाप की भागिनी होती है और पाप योनि में पड़े हुए पूर्वोक्त पापियों की ही पत्नी बनती है। हे द्विजवरों, चोरी के प्राय सभी दोष बता दिए गए हैं। यहाँ जो कुछ कहा गया है वह बहुत संक्षिप्त है। फिर कभी कथा वार्ता का अवसर आने पर तुम लोग इस विषय को विस्तार पूर्वक सुन सकते हो। पूर्व काल में देव ऋषियों की सभा में उनके प्रश्नानुसार ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी कहा था वह सब मैंने तुम लोगों को बताया है। ये सब बातें सुनकर तुम धर्म के अनुष्ठान में मन लगाओ। फिर मुनि बोले कि हे ब्राह्मण, आपने अधर्म की गति का निरूपण किया। अब हम धर्म की गति सुनना चाहते हैं। किस कर्म के अनुष्ठान से मनुष्य की सद्गति होती है? फिर व्यास जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, जो मोहवश अधर्म का अनुष्ठान कर लेने पर उसके लिए फिर से सच्चे हृदय से पश्चाताप करता और मन को एकाग्र रखता है वह पाप का सेवन नहीं करता। जैसे जैसे मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है वैसे वैसे उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मणों के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है वैसे ही वैसे वह एकाग्र चित्त होकर अधर्म को छोड़ता जाता है। जैसे सांप केचुल छोड़ता है उसी प्रकार वह पहले के अनुभव किए हुए पापों का त्याग करता है। एकाग्र चित्त होकर ब्राह्मण को अनेक प्रकार के दान दे। जो मन को ध्यान में लगाता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, अब मैं दान का फल बतलाता हूँ। सभी दानों में अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह सरलता पूर्वक सभी प्रकार के अन्नों का दान करे। अन्न ही मनुष्यों का जीवन है। उसी से जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है। अन्न में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। इसीलिए अन्न को श्रेष्ठ बताया जाता है। देवता, ऋषि, पितृ और मनुष्य अन्न की ही प्रशंसा करते हैं क्योंकि अन्नदान से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए न्यायोपार्जित उत्तम अन्न का प्रसन्न चित्त से दान करना चाहिए। जिसके प्रसन्न चित्त से दिए हुए अन्न को 10 ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं वह कभी पशु पक्षी आदि की योनि में नहीं पड़ता। सदा पापों में संलग्न रहने वाला मनुष्य भी यदि 10,000 ब्राह्मणों को भोजन करा दे तो वह अधर्म से मुक्त हो जाता है। वेदों का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण भिक्षा से अन्न से आकर यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राह्मण को दान कर दे तो वह संसार में सुख और समृद्धि का भागी होता है। जो कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेत्ता ब्राह्मणों को हर्ष पूर्वक न्यायोपार्जित अन्न का दान करता है उसका पाप छूट जाता है। संसार में अन्न बल की वृद्धि करने वाला है। उसका दान करने से मनुष्य बलवान बनता है। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से सब पाप दूर हो जाते हैं। दान वेत्ता पुरुषों ने जो मार्ग बताया है और जिस पर मनीषी पुरुष चलते हैं
वही अन्नदाताओं का भी मार्ग है। उन्हीं से सनातन धर्म है। मनुष्य को सभी अवस्थाओं में न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न सर्वोत्तम गति है। अन्नदान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। इस लोक में उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद भी वह सुख का भागी होता है। ऐसा कहकर व्यास जी मौन हो गए। इसके बाद सभी ऋषियों ने प्रणाम करके व्यास जी को धन्यवाद किया और फिर व्यास जी वहां से अन्यंत्र चले गए। ऋषियों ने जिस जगह पर व्यास जी बैठे थे उस जगह को हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम किया और फिर व्यास जी द्वारा सुनाए गए धार्मिक वचनों को प्रचार प्रसार करने के लिए वे देश दुनिया के कोने कोने में चले गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो यह था भादो मास महात्म्य का अंतिम अध्याय। इन कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आने वाले आश्विन मास में भी आप सभी इसी तरह से हमारे चैनल पर कथाएं सुनते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी को कथा सुनने का फल प्रदान करें।